अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शुरू करते हैं सादा सा पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, सीने का गोश्त है ये। हाफ़ टी स्पून डाला है लाल मिर्च का इसमें मैंने, और हाफ़ से थोड़ा सा कम मैंने नमक डाला है, वरना नमक ज़्यादा तेज़ हो जाता है और इंग्रेडिएंट्स भी पड़ेंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा डाला हाफ़ टी स्पून मैंने, और ये डाल रही हूँ जी मैं लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ही मैं ऐड कर दूंगी तिक्का मसाला, 1 टीस्पून भर के था अच्छा सा। और इसमें अब डाल रही हूँ सिरका 2 टेबल स्पून भर भर के, या ढक्कन है तो ढक्कन में ही डाल दें। इसको मिक्स करें, और चाहे तो ऑरिगेनो जो है इसी स्टेज पे डाल के इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें, वरना बाद में भी डाल सकते हैं। मैं बाद में ऐड करूँगी जी। इतना वो मैरिनेट हो रहा है, मैं एक बर्तन में प्रांत जिसको कहते हैं छोटी सी, उसमें 1.5 कप जो है मैंने मैदे का डाला है, और ये छना हुआ साफ़ है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है जी इसमें खुश्क दूध का, ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। हाफ़ से भी कम मैंने लिया है नीम गर्म पानी 1 कप में। इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ चीनी का, और पौना टीस्पून है जी नमक का। और इसी में ये एक साशे मिलता है जी ईस्ट का, इंस्टेंट ईस्ट के नाम से। ये मैंने साथ ही अभी खोला और ये एक पैकेट डाल दिया है। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के अराउंड होती है ईस्ट। ये हम अलहदा इसलिए खोलेंगे कि अगर ये पुराना है, ख़राब है, तो ये ज़रा जल्दी से हमें पता चल जाएगा और सारा मटेरियल ख़राब नहीं होगा। इतनी देर में वो ख़मीर बनता है। हम इसके अंदर डालते हैं जी 1 अदद अंडा, 2 टेबल स्पून ऑयल के, और इसको करेंगे जी मिक्स मिक्स मिक्स। अब 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये वाला जो मटेरियल है देखें फूल के ज़्यादा हो गया है, तो ये हम चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, ताकि अगर चीनी और नमक नीचे बैठा हुआ है तो वो मिक्स होके इसमें पड़ जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाएं, एकदम नहीं डालना, और इसको गूंदते जाएं। इसको हम गूंदेंगे, और अगर पानी का महसूस हो तो फिर हम और ऐड करेंगे। इस प्रोसेस के दौरान शेल्फ आपको मेरी मैसी मैसी सी नज़र आ रही होगी, बट डोंट यू वरी, अभी सारी क्लीन हो जाएगी। ये जी गूंद चुकी है, और तकरीबन 3-4 मिनट में मैंने ऑयल लगाया हाथ के ऊपर, और इसको अब मैं एक एयर टाइट बाउल में रखूँगी। ये जी मैंने एक शीशे का बाउल ले लिया है, इसमें नीचे लगाऊंगी जी ऑयल, और हाथ की मदद से मैं अपना देसी स्टाइल में इसको नीचे से ग्रीस करके, और ऊपर इसके ये डो जो रख दूंगी। अच्छा, ये चूँकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए आपको वाइट रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा हो सकता है देखने में प्रॉब्लम आए। ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाया, ताकि हमें कंटेनर से निकालने में आसानी रहे, और डो राइस भी बहुत अच्छी तरह हो। ये मैंने टाइट करके रख दिया है, और अब ये किसी गर्म जगह पे आपने रख देना है। मैं इसको बंद माइक्रोवेव के अंदर रखूँगी, या रोटी का टिफ़िन है उसमें भी रख सकते हैं। अब जी मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रखा, उसमें 2 टेबल स्पून भर के डाले हैं जी ऑयल के। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और इसमें जो मैंने बैटर डाला हुआ था, बनाया हुआ था, और ये डाला, और ऊपर से ऑरिगेनो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया, और इसको पकने के लिए रख दूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी मुझे कम महसूस हो रहा है, तो मैं इतना सा पानी तकरीबन 1/4 कप डाल के, और इसको ढक के पकना रख दूँगी। इतनी देर में वो पकता है, इतनी देर में हम लोग अपना ये काम कर लेते हैं जी। ये डो राइस हो चुकी, मुक्का मारे, इसको दोबारा से इसको पेड़ा बनाएं, और शेल्फ पे डाल के इसको ज़रा रोल कर लें। और साथ साथ ये, ताकि राइस होने का इसका प्रोसेस भी चलता जाए। ये तकरीबन 9 इंच का बनेगा जी पिज़्ज़ा। इसको अब मैं पहले तवे के ऊपर, मैंने ठंडा तवा है, इस पर डाला जी मैदा। इसके ऊपर ठंडे तवे के ऊपर मैंने ये डाल लिया, और अगर आपको कहीं से गोल कम लग रही हो तो ये आप इस तरीके से इसको कर लें। अब जी चूल्हा मैंने जलाया है, अभी फुल आंच रखी, और उसके बाद थोड़ी सी स्लो कर ली मैंने, और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। एक साइड सिर्फ हम इसके कुक करेंगे। ये मैं चूल्हे के पास ही खड़ी हूँ जी, हाथ आप मेरा देख रहे हैं, साथ साथ आंच के ऊपर है, तो मैं वेट कर रही हूँ। इतनी देर में इधर उधर नहीं हो जाना, वरना ये नीचे से ओवर कुक हो जाएगा, और इसमें से नमी ख़त्म हो जाएगी। नमी हमने ख़त्म नहीं होने देनी। चम्मच की मदद से मैंने ये तवे से उतार लिया, देखें पीछे से एक साइड से कुक हो गया। दूसरी साइड से हम लोग इसको शेल्फ पे रखेंगे। एक हमने पैन ग्रीस कर लिया, ट्रे, और ग्रीस करके
इसमें जो कुक्ड वाली साइड थी वो हम ऊपर रखेंगे, जो कच्ची वाली है वो हम नीचे, और फोक की मदद से मैं इसको करूँगी जी ब्रेक, और अच्छी तरह से ब्रेक करना है। अब पानी लूँगी जी, लेकिन वो मैं बाद में लूँगी। अभी पहले मैंने ये जी टोमेटो केचप ली है, पिज़्ज़ा सॉस बनाने लगी हूँ। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ली है। अब इसमें ऐड करूँगी जी चिली फ्लेक्स, यानी कि धड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी जी ऑरिगेनो। अच्छा, ये अब इस पिज़्ज़ा के ऊपर लगाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने हाथ को गीला किया, और इसमें, ताकि ये जो हम जो कुछ मटेरियल लगा रहे हैं ये इसके ऊपर से गिरे ना, इसके साथ चिपका रहे, और ये इसके ऊपर, और नमी भी बरकरार रहे इसमें, तो मैं ये पिज़्ज़ा सॉस अब लगाऊँगी इसके ऊपर। पहले गीला हाथ ज़रूर लगाना है, वरना चीज़ें अलग बिखर बिखर के गिरेंगी। अब जी सॉस लग गई। अब ये जो चीज़ है ये लगाएंगे, और चीज़ लगाने के बाद थोड़ी-सी मैं लगाऊँगी। मैंने ये जो कुक किया हुआ था चिकन, वो डाल दिया। शिमला मिर्च लगा रही हूँ, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। शिमला मिर्च, थोड़ा-सा टमाटर बारीक-बारीक काट के कहीं-कहीं वो लगा रही हूँ। अब डालूँगी चीज़ के ऊपर ऑरिगेनो, ताकि बहुत खूबसूरत सा हो जाए, और अगेन इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी जी, ताकि ये और मज़े का हो जाए। लेकिन उससे पहले डालूँगी जी ऑरिगेनो थोड़ा-सा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ये ऊपर चीज़ डाल दी। अच्छा, किनारों पे मैंने इसलिए नहीं डाली कि वो, वरना जब मेल्ट होगी तो साइडों पे आ जाएगी, और अगर साइडों पे डालेंगे तो वो ट्रे में लगेगी, और फिर वो जल के टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। ये जी मैंने 30 मिनट तक उसको किया है जी बेक। गरम प्री हीटेड था कंटेनर, और 30 मिनट के बाद ये जी इस कंडीशन में आ गया है आपके पास। ये देखिए साइड्स इसके लाल लाल से हो चुके। मेरा कंटेनर चूँकि छोटा था, तो अगर आपके पास बड़ा कंटेनर हो तो कोई ढक्कन गरम करके आप इसके ऊपर रखेंगे, तो तब ये मज़ीद लाल हो जाएगा। ये चीज़ देखें कितना खूबसूरत है। ये सादा सा आपको मैंने बताया है, अभी इसकी मज़ीद वेरिएशंस आपके पास लेके आऊँगी, लेकिन अभी ये पहले सिंपल सिंपल, ताकि वो लड़कियाँ जिनको अभी कुछ भी नहीं आता वो सिंपल तरीके से ये आराम से घर में बना सकें और मुझे दुआएं दे सकें। अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। इसको खाइएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।